इसे ही किस्मत कहते हैं। लड़की का विवाह कबूतर से। नदी किनारे एक साधु रहते थे। वह न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वह ध्यान में मग्न थे। किसी शिकारी के कारण आकाश में उड़ रही एक कबूतरी अचानक घायल होकर नीचे साधु के पास गिर जाती है। घायल कबूतरी को देख साधु के मन में अपनापन जागा। तभी घर ले जाने से पहले उन्होंने उसको मंत्रों के प्रयोग से उसे ठीक किया और उसे एक लड़की में बदल दिया। वह उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना? यह लो, आज से ये हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल और स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी पुत्री देखकर प्रसन्न हो गई। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु और उसकी पत्नी उसके लिए सुंदर वर तलाशने लगी। मेरी बिटिया का विवाह ऐसे लड़के से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, मेरे हिसाब से, साधु ने कहा। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। और पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने अपने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने सूर्य से अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, किंतु पुत्री ने मना कर दिया। कहा, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा, वह ही कोई वर बताएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन है? उनमें तो मेरी किरणों को रोकने की शक्ति भी है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया और बोली, यह कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वह कोई अच्छा वर बता दे। वह बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे। वह तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। यह तो एक जगह टिकते ही नहीं हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर मिल सकता है जो आपसे बेहतर हो? पवन देव ने कहा, पर्वत देव ऊंचे और मजबूत हैं, मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। तभी साधु ने पर्वत देव को बुलाया और कहा, मेरी पुत्री से विवाह कर लें। लेकिन पुत्री ने फिर से मना कर दिया और बोली, यह तो बहुत लंबे, ऊंचे और कठोर हैं, और कहा, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती, मुझे और बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने कबूतर का नाम सुझाया। माना कि मैं काफी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर कबूतर सारे आकाश में उड़कर नीचे का सुंदर नजारा देख सकता है। कौन क्या कर रहा है? साधु ने कबूतर को बुलाया। उसे देखते ही उनकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक कबूतरी थी और एक कबूतर से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से कबूतरी बना दिया। कबूतर और कबूतरी विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे।
इस कहानी का मतलब कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। स्वभाव से वह कबूतरी थी, इसलिए उसे कबूतर ही पसंद आया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।